जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस लास्ट 100 डेज स्टडी, क्योंकि अब आपके एग्जाम में बचे मात्र 100 दिन। अब अपने 100 दिन को कैसे यूटिलाइज करें कि मैक्सिमम से मैक्स स्कोर आप कर सकते हैं। यार देखो, मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, मैं सीधी सीधी बात करूंगा। मैंने देख रहा हूँ आजकल यूट्यूब पे ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कंटेंट आ रहा है, कोई भी आ रहा है कुछ भी बता के चले जा रहा है, हम उसको देखने लगता है। और मैं तो बोलूंगा सोशल मीडिया से पूरी तरीके से दूर हो जाओ। इंस्टाग्राम वगैरह, व्हाट्सअप वगैरह, ये कोई फर्जी चीजें, सारी चीजें अनइंस्टॉल करो इनको। अब बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप तभी आओ इन पे ना, आपको मतलब बहुत ज्यादा नेसेसरी है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से कोई बता रहा है, तभी आप इन सब चीजों पे आओ। बाकी कोई जरूरी नहीं है, टाइम वेस्टिंग है, टोटली टाइम वेस्ट है। छोड़ो इन सब चीजों को, पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। लास्ट 100 दिन बचे, जॉब लेनी है आपको, ठीक है। कंपटीशन बहुत होता है, 30 लाख फॉर्म भराएंगे, ऑलमोस्ट 30 लाख फॉर्म भराएंगे। ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन है, 7,500 वैकेंसी है। आपको 7,500 में से आपका एक वैकेंसी आप अपना सिक्योर मानो, तब जाके आपका एग्जाम निकलेगा। तो उसके लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी यार। देखो यार, मेहनत हर कोई करता है, सिलेक्शन उसी का होता है जो शिद्दत से मेहनत करता है, ठीक है। तो आपको शिद्दत वाली मेहनत करनी है। अब लास्ट के 100 डेज बच्चे हैं, अपना पूरा जी जान लगा दो। अब कैसे अपना आपको 100 डेज में अपने आप को तैयार करना है, किस तरीके से अपनी अप्रोच होनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लास्ट 100 डेज की, तो हम उसी के ऊपर बात करते हैं। देखिए यार, आपका एग्जाम होता है 90 मिनट का, 100 क्वेश्चन होंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, और 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन होंगे। जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और कंप्यूटर हो गया। इसमें जीएस आपका 50% है, उसके बाद रीजनिंग आपका 25% है, मैथ आपका 15% है और 10% आपका कंप्यूटर है। तो 50 क्वेश्चन जीएस बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। तो हम टॉपिक वाइज टॉपिक्स की बात करते हैं कि कैसे इनको तैयार करना है और कैसे इनको मैक्सिमम स्कोर करना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, क्या उनका राइट अप्रोच होगा एनालिसिस करने का, और कितना मॉक हमको मैक्सिमम लगाना चाहिए। उसके बाद करते हैं रिवीजन कैसे करेंगे। तो ये तीनों चीजों पर हम बात करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, हम सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। तो यार देखो यार, जीएस के अंदर आपके 50 क्वेश्चन में से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आपके स्ट्रेटेजी के से आएंगे। इतने ही क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आएंगे। बचे हुए 20 क्वेश्चन आपका 5 क्वेश्चन हिस्ट्री, 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 5 आपका पॉलिटी, और फिर बचे हुए साइंस से जाएंगे, है ना। तो ये सारे इनका डिवीजन है। तो आपको मैक्सिमम जो ध्यान देना है वो आपको हर टॉपिक पे तो देना ही देना है इंडिविजुअली, लेकिन स्ट्रेटेजी जीके से आपको डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रेटेजी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि इसमें हो गया आपका डांसेस हो गया। भाई डांसेस से डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। स्टेट के जितने भी डांस हैं सब आपको याद करके मगअप हो जाने चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पोर्ट्स से जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है, कौन कौन से स्पोर्ट्स है, कौन कौन से उनसे रिलेटेड है, ये पूरी पर्सनालिटी याद कर लेना स्पोर्ट्स की, ठीक है। उसके स्पोर्ट्स में कौन कौन को ओलंपिक के मेडल वगैरह याद कर लेना। सारी चीजें याद होनी चाहिए आपको, मगअप होनी चाहिए स्पोर्ट्स से जितना भी बनता है। क्रिकेट भाई सबका फेवरेट है, तो एग्जामिनर का भी फेवरेट है, तो क्रिकेट देख लेना। उसके बाद इस बार वैसे भी वर्ल्ड कप वगैरह है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर पढ़ के जाना, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन देख लेना, वर्ल्ड की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जैसे नाटो हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, इसरो, अभी जितने भी और भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे इसरो हो गया, उसके बाद अपना DRDO हो गया, और जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में, सब पढ़ लेना अच्छे से। इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, इनका हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं कहाँ पे है, कब स्टेब्लिश हुए, तो डायरेक्टली आते हैं। तो ये पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद फेस्टिवल देख लेना, स्टेट के फेस्टिवल आजकल बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन होगा। जैसे ट्रेंडिंग रील चलते हैं, ट्रेंडिंग शॉर्ट चलते हैं, उसी तरीके से ये डांसेस, फेमस पर्सनालिटीज, इंस्ट्रूमेंटल जो पर्सनालिटीज हैं, है ना, जैसे जाकिर खान तबला वादक हो गए, और ये और इनके घराने वगैरह हो गए। तो ये आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन ट्रेंड में है, ये देख लेना। हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहा ही है, चाहे वो CGL हो, CPO, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल हो, तो हर एग्जाम में आ रहा है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ये टॉपिक्स हो गए। उसके बाद आप अबोर्ड देख लेना, ठीक है, अबोर्ड से क्वेश्चन आएंगे। और फाउंडर एंटरटेनमेंट, और ये जो स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है, जो पुरानी जो स्कीम है, तो जैसे जनधन हो गई, और जो गैस वाली जो जितनी भी स्कीम हो, उनको देख लेना। यहाँ से डायरेक्टली स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फेमस पर्सनालिटीज को देख लेना। तो ये कुछ टॉपिक हुआ है स्ट्रेटेजी के। उसके बाद हम करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर कहाँ से कैसे तैयार करें। तो यार करंट अफेयर का सिंपल सा फंडा है। अब देखो, आप तो पढ़ रहे होंगे यार। देखो, मैंने लास्ट आज से 2 महीने पहले आपको बताया था, स्ट्रेटेजी के बारे में बताया था।
तो उस टाइम में मैंने यही बोला था सबसे पहले कि हर सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट कर लो, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए हर सब्जेक्ट की। तो मैं होप करता हूँ आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा और आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो चुका होगा हर सब्जेक्ट का। तो अब जैसे करंट अफेयर की आपको प्रैक्टिस ही करनी है, तो आप प्रैक्टिस क्या कर सकते हो, जैसे कि आप मंथली, जैसे आपने जनवरी का पूरा करंट पढ़ लिया, फरवरी पढ़ ली, मार्च पढ़ लिया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और जो भी आएंगे आप पढ़ लोगे पूरा। तो अब इनका जो मंथली जो कंपाइलेशन है, कुछ चैनल है जैसे कि कुमार गौरव सर हो गए, क्रेजी जीके ट्रिक हो गया, इंडोलोगस हो गया, ये डायरेक्टली आपको मंथली कंपाइलेशन दे देते हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्टली लगभग 1 घंटे की वीडियो होती है, आप देख लो वहां से, और वहां से आप अपना की पॉइंट्स वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं उनको नोट डाउन कर लो, तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा जैसे कि कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे कि अभी आप ले लो, अभी चंद्रयान हुआ, तो चंद्रयान के ऊपर जिसने भी पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है आप उसको देख लो। और नाटो के ऊपर जैसे अभी कोई करंट में कोई टॉपिक रहा होगा, अभी कोई सबमिट हो रही है, जैसे G20 की सबमिट होगी, तो उसके ऊपर पूरी एक डिटेल वीडियो बनेगी, तो उसको आप देख लो अच्छे से, डेडिकेटेड वीडियो को देख लो। तो ऐसे आपको टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर तैयार कर लेना, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर डेवलप हो जाए। चलो ये बात होगी करंट अफेयर की। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी। इनके जो भी की पॉइंट्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस के लिए आपके पास अगर कोई बुक, वैसे तो बुक होगी आपके पास या किसी के क्लास नोट्स होंगे तो आप वहां से कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक से के साथ जा सकते हो, ये वन लाइनर अप्रोच है, आप इसको अच्छे से देख सकते हो, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हो गई आपका जीएस की। तो यहाँ अगर आप इस जीएस को अच्छे से करोगे तो आपको ऑलमोस्ट यार 45 क्वेश्चन तक बन जाएंगे, अगर आपने बहुत अच्छे से जीएस को तैयार कर लिया। तो अब आपके पास बेसिक 100 डेज है, अगर आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए मैं मॉक का भी बताऊंगा, मॉक बहुत जरूरी हो जाएंगे, तो हम आगे चल के मॉक की भी बात करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको अपनी जीएस तैयार करनी है ना, जैसे कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस से सबसे 5-5 क्वेश्चन आएंगे लगभग। तो आपको ये ना जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना भी प्रीवियस में पूछा गया था, उनको बहुत अच्छे से देख लेना। तो बाकी तो ये आपका होगा जीएस का, है ना। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग का देखो यार, रीजनिंग बहुत इजी सब्जेक्ट होता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम की रीजनिंग बहुत इजी होती है। अगर आपके इसमें 25 में से भी कम नंबर आ रहे हैं ना, अगर आपके 23 नंबर 20 नंबर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यार आपकी रीजनिंग बहुत बेकार है फिर, क्योंकि इसमें आपके पूरे 25 के 25 क्वेश्चन बनेंगे रीजनिंग के। इसलिए आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। और अगर आप मैक्स से मैक्स मॉक दोगे ना, तो आपकी मैक्स से भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन कुछ टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग के, जैसे कि आपका मिसिंग नंबर हो गया, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैलेंडर हो गया, कैलेंडर के कुछ कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको वो आइडिया नहीं है तो कहीं ना कहीं आपसे वो बनेंगे नहीं, इसलिए आपको कैलेंडर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करें, एनालॉजी हो गया, ऑड मन आउट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना। और जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, इसकी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। उसके बाद ब्लड रिलेशन के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं तो देख लो। कुछ यूट्यूब चैनल होते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो यार एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है सिग्मा रीजनिंग अकेडमी। उनका जो पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से वो प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप वो देख सकते हो, सिग्मा रीजनिंग अकेडमी। और उसके अलावा आप इवन कोचिंग क्लासेस में एक और सर हैं, उनसे मैंने कई बार पढ़ा हुआ, तो वो भी काफी अच्छा पढ़ाते हैं। और बाकी आप यार जहां से भी आपने पढ़ा है वहां से आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये कुछ टॉपिक होगा, इनको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं तो उनको डेवलप कर लो। उसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स अगर आपने पहले पढ़ी हो तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब बस आपको प्रैक्टिस करनी है, और बाकी जितने भी फॉर्मूला वगैरह वो बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए, है ना। आपको मगअप होने चाहिए, आपको रटे होने चाहिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ से ना मैक्सिमम क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक्स से बनने वाले हैं। 1-2 क्वेश्चन टेक्नो से आ जाएंगे शायद, तो वो देख लेना। लेकिन आपको अगर जैसे कोई टॉपिक होगा, जैसे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ सकते हैं, आएंगे, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन बनेंगे, इनको देख लेना। उसके बाद कैलकुलेशन एप्लीकेशन से क्वेश्चन बनेंगे, इसको देख लेना अच्छे से। उसके बाद परसेंटेज से क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आएंगे, रेशियो से क्वेश्चन आएंगे, डिस्काउंट को देख लेना, सिंपल इंटरेस्ट कंपोनेंट को देख लेना, है ना। इनके फॉर्मूले वगैरह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम से देख लेना, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से इस टॉपिक से। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन देख लेना, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आता है, इसको देख लेना, इस टॉपिक को देख लेना। उसके बाद आपका एज और एवरेज देख लेना, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और आजकल ये डाटा इंटरप्रिटेशन का शायद पहले तो नहीं पूछते था, अगर आप पूछ ले तो थोड़ा वो भी देख लेना। तो इनके ये आपको ना मैथ की यार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपका कोर्स कंप्लीट कर लिया हो आपने तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आपका कोर्स कंप्लीट हुआ तो आप प्रैक्टिस के लिए आदित्य रंजन सर की 60 डेज 60 क्लासेस डली हुई यूट्यूब चैनल पे, आप वहां से देख सकते हो, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। और उनका ये ब्रह्मास्त्र वाला वो रहता है, और या फिर आप मैथ कॉन्सेप्ट इन पे जा सकते हो गोविंद प्रताप सर की, तो इन पे आपको सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे। तो आप इसके साथ जा सकते हो, इनके साथ इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये 2 चीज आप देख सकते हो।
और वैसे भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मैथ बहुत ज्यादा टफ आती नहीं है, 15 क्वेश्चन है और टोटल फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछेंगे, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप ये फॉर्मूला बुक से भी आप तैयारी करोगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे, कॉन्सेप्टिंग वगैरह इन सब इनके साथ जाओगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी आप मॉक टेस्ट में जितना भी प्रैक्टिस करोगे ना आपके आ जाएंगे नंबर। और अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता और आदित्य रंजन सर की 60 क्लासेस देख लेना भाई, मैंने भी देखी थी, नंबर आ जाते हैं वहां से। तो चलो ये तो बात हो गई अपनी मैथमेटिक्स की। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। यार कंप्यूटर के लिए तो यार सिंपल सी बात है, अगर आपने पढ़ा हो कहीं से तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। अगर अभी भी आप डाउट में हो तो आप एक काम कर सकते, यूट्यूब पे काफी मैराथन डली हुई है तो आप डायरेक्टली वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। मैराथन देख लो, वहां से सीधा अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। यूट्यूब पे किसी ने प्लेलिस्ट डाल रखी हो तो वहां से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। और फिर किरण पब्लिकेशन की बुक है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो कंप्यूटर के लिए। उनने काफी अच्छा कंप्यूटर का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होंगे कंपाइल करके, तो आप वहां से लगा सकते हो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल स्पेसिफिकली उनने प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। बाकी CGL CHSL CPO में जो भी आए होते हैं तो वहां पे आपको पूरा कंपाइल मिल जाएगा। तो आप उस बुक के साथ जा सकते हो, कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे कंप्यूटर में। तो दोस्तों हमने इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट की बात कर ली। आपको मैक्सिमम टाइम अब देखो आपको टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो यार देखो, जिसका वेटेज जितना है उसको उतना टाइम देना है। मैक्सिमम वेटेज इसका है, जीएस का वेटेज है 50%, तो जीएस ही आ रही है तो जीएस को आपको 50% टाइम देना है, क्योंकि जीएस एक समुद्र है, अनप्रेडिक्टेड होता है, कौन सा टॉपिक कहां से क्या पूछ ले। तो इसलिए आपको हर सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आप अगर आपके पास क्लास के नोट्स हो तो उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। अगर आप किसी बुक के साथ जा रहे हो तो उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए। अभी किरण पब्लिकेशन ने पूरा बुक निकाला हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर, तो उसमें काफी सारे क्वेश्चन दिए हुए, उसमें 38 सेट दिए हुए, तो आप उसके साथ जाइए, उसकी प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर का हर क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ताकि उसी के इर्द गिर्द आपका जो भी इस साल क्वेश्चन बनेंगे वो उसी के आसपास घूम रहे होंगे। तो ये हो गया, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जीएस को, आप इसको मैक्सिमम टाइम पढ़िए। उसके बाद आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि 25 क्वेश्चन है और रीजनिंग आपको एक तरीके से लीड दिलाएगी एग्जाम में। क्योंकि रीजनिंग के अगर आपके 2-3 क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी यार गलती है उसमें, आपके पूरे क्वेश्चन बनने चाहिए। रीजनिंग बहुत ईजी पूछी जाती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। उसके बाद मैथ हो गई, मैथ का यार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 15 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, तो उस हिसाब से आप अपना मैथ का टाइम निकाल लीजिए। उसके बाद कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर को भी आप अपना हर दिन पढ़ते हो, हर सब्जेक्ट को हर दिन पढ़ना है, ताकि आप किसी सब्जेक्ट को वीक ना करो। लेकिन जिस सब्जेक्ट का जितना ज्यादा वेटेज है उस हिसाब से उसको उतना ज्यादा टाइम देना है। चलो ये सारी बातें हो गई, अब कैसे क्या पढ़ना है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि देखो अब लास्ट के 100 डेज बचे हुए हैं, तो बात करते हैं प्रैक्टिस की। यार देखो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और आप ओरिएंटेड दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के पीछे ही पड़े हो, तो भाई मैं तो बोलूंगा हर दिन मॉक लगाओ। 100 दिन है, लास्ट के अभी 60 दिन तो लगातार मॉक लगाओ। उसके बाद लास्ट के 40 दिन बचेंगे तो एक दिन में 2-2 मॉक लगाओ। आप जितनी ज्यादा मॉक में प्रैक्टिस करोगे आपका नंबर उतना अच्छा बनेगा। अगर आप ओनली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप हर दूसरे दिन में मॉक लगा सकते हो। जैसे कि अगले 2 महीने तक हर दूसरे दिन में मॉक लगा सकते हो। जैसे कि 60 दिन में अगर आप 30 मॉक भी लगाओगे, 30 मॉक यानी कि 3000 क्वेश्चन, आप 30,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, उनको बार बार देखोगे, तो आपको ना चीजें मेमोराइज होने लगेगी। आपको समझ में आ जाएगा यार मेरी गलती कहाँ पे हो रही, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, कहाँ पे मेरे को काम करना है, कहाँ से मेरे को पढ़ना है। तो आपका ये ना डेली एनालिसिस चलता रहेगा। यार वैसे भी यार 1.5 घंटे का तो मॉक है, कौन सा बहुत ज्यादा मॉक है। 1.5 घंटे मॉक लगाओ, 1 घंटा उसका एनालिसिस करो अच्छे से, उसके बाद अपने दिन भर पढ़ाई करो। यार आपको करनी क्या है, पढ़ाई तो करनी है। हाँ, और तो आप अपने इस तरीके से आप कर सकते हो डेली। या तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो अगर आप कर रहे हो या कोई टॉपिक छूट गया तो आप हर दूसरे दिन मॉक लगा सकते हो। बाकी अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया तो भाई अगले 60 दिन तक तो मॉक लगानी है, डेली लगाओ। अगर 60 मॉक लगाओगे तो आप लगभग आप कितने क्वेश्चन कवर कर रहे हो, 6000 क्वेश्चन कवर कर रहे हो। जैसे कि टेक्स्ट बुक के सारे मॉक लगा लो, प्रीवियस ईयर भी दो, नया मॉक बनाए वो भी लगा लो। अगर टेक्स्ट बुक से मॉक खत्म हो जाए तो आप ऑली बोर्ड का मॉक ले लो या फिर ग्रेडअप का मॉक ले लो, वहां से आप सीधे लगा लो। तो ये बहुत सारे टॉपिक है, आप वहां से सीधा मॉक लगाइए, प्रैक्टिस करिए। आपके पास मल्टीपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, आपके पास मल्टीपल वेराइटी आएगी, मल्टीपल चीजें आप देखोगे, तो आपके ना क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और दूसरी बात, अगर आपने अभी पढ़ाई चालू करी है, अगर आपने पढ़ना चालू करा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि यार
हफ्ते में 1 या 2 मॉक लगा लो, ताकि आपको पता रहे कि मैं कहाँ पे कमी, मेरी कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे मेरे को ज्यादा काम करना है। तो आपका एक एनालिसिस चलता रहेगा साथ ही साथ। तो भाई एग्जाम के लिए मॉक बहुत ज्यादा जरूरी है, मॉक लगाना चालू कर दो। लास्ट 100 डेज बचे हुए हैं, जितना ज्यादा मॉक लगाओगे उतना अच्छा आपका स्कोर बूस्टअप होगा। तो ये इसका चीज का ध्यान रखें बहुत ज्यादा। ये हो गई लास्ट 100 डेज की स्ट्रेटेजी। अब मैं अगले महीने वीडियो बनाऊंगा जब आपके पास 60 दिन बचेंगे, उसके बाद मैं लास्ट 30 दिन की एक और वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई करिए, मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में दीजिए और साथ ही साथ थोड़ा वर्कआउट भी करते रहिए। नहीं तो आप सिटिंग बैठे बैठे आप बहुत ज्यादा ऑबिस हो जाओ, बाद में फिजिकल आए और आप बहुत ज्यादा डम फील करो वहां पे। इसलिए अपना वर्कआउट थोड़ा बहुत करते रहो, आधे घंटे अपना फिजिकल करते रहो, थोड़ा बहुत रनिंग कर लिया करो, थोड़ा बहुत जो बेसिक एक्सरसाइज होती है पुशअप चिनअप चिलअप, तो ये सब लगाते रहा करो ना, ताकि बॉडी आपकी एक्टिव रहे। क्योंकि ये एग्जाम फिजिकल ओरिएंटेड एग्जाम है। एग्जाम तो यार देखो कोई भी क्वालिफाई कर लेगा, यहाँ पे आपको सीपीओ वाला बंदा भी मिलेगा, सीजीएल वाला भी मिलेगा और जो स्टेट वाला भी मिलेगा, और जो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो इजिली एग्जाम क्वालिफाई भी करेगा। आई एम टेलिंग यू, वो एग्जाम क्वालिफाई भी करेगा। बट मैन जिसमें जो आउट होंगे बंदे वो है फिजिकल। 6 मिनट 1600 मीटर, इट्स नॉट नेवर गोना बी इजी। ओके, तो फिजिकल जिसका बहुत अच्छा होगा वही बंदा इस एग्जाम को क्वालिफाई फाइनल सिलेक्शन लेगा। क्योंकि 6 मिनट में 1600 दौड़ना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। क्योंकि एग्जाम कोई भी क्वालिफाई करेगा, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोग जिसमें एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, बट आपका फिजिकल भी अच्छा खासा बना के रखना है। तो इसलिए आपका ना थोड़ा फिजिकल पे ध्यान देते रहना। आप ये नहीं कि आप बस पढ़ते रहे और एकदम बिल्कुल वजन बढ़ा लिया और बाद में पता चल रहा है आप दौड़ते नहीं बन रहा है, स्टेमिना खत्म हो गया है। तो थोड़ा ना अपना थोड़ा फिजिकल पे ध्यान देना ना। ये एग्जाम बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाला, इजी एग्जाम होता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। बट ये कि आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको मैक्स मैक्स स्कोर करना है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे यार अभी ना मेरी मतलब मैं तो ऑलरेडी मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, मैं ट्रेनिंग के बीच में से आउट हो गया था, टर्मिनेट हो गया था। तो अब मेरे को ऑलमोस्ट यार जुलाई भी टर्मिनेट हुआ था, जुलाई खत्म हो गया तो 1 साल हो गया। 10-12 महीने हो गए भाई, 12 महीने अब से बाहर हूँ मैं। सो एक तरीके से यार ना मतलब काफी ज्यादा लाइफ अचानक अलग मोड़ पे चली गई थी। चलो ठीक है, अभी तो ट्रैक पे आ रहा हूँ मैं, हाई कोर्ट से केस जीत चुका हूँ। अब देखते हैं डिपार्टमेंट कब तक मुझे ज्वाइन कराता है। वैसे अगस्त का बोला हुआ है। मैं प्रे करता हूँ यार, आप भी प्रे करोगे ये डिपार्टमेंट मेरे खिलाफ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ना पहुंच जाए। बड़ी मुश्किल से हाई कोर्ट से केस जीता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा बहस हुई थी और बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है यार। केट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, ऊपर से 10 महीने से घर पे 12 महीने से घर पे बैठा हूँ, सैलरी नहीं आ रही है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए है ना, आप किसी लफड़ों में मत पड़ना, किसी एफआईआर वगैरह के चक्कर में मत पड़ जाना। अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो और डिस्ट्रक्शन से बच के रहो। मैं यार 10-12 महीने में एक चीज समझ में आ गया भाई, आपके पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व भी आपके साथ रहने वाला है। बाकी इतने भी लोग हैं ना आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। बहुत सारे लोग चले जाएंगे लाइफ से चले जाएंगे। जब भी आप डिमोटिवेट होंगे, जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग आपका साथ छोड़ देंगे और अच्छे लोग आपका साथ छोड़ देंगे। मेरे ट्रेनिंग सेंटर से ही मैं एक बंदे की कहानी बताता हूँ। मैं कमांडर था, आई वॉज कमांडर देयर एंड आई विल बी द कमांडर, फाइनल कमांडर, जो वहां पे 4,500 बंदों का कमांडर था जो पीओपी में, तो वो मैं होता। मुझे विश्वास था और मेरी परेड बहुत अच्छी है, टॉप लेवल की मेरी परेड है राजपथ में। Like I have done in past RDC, NCC, Air Force, one of the very prominent NCC in India, Air Force. So वहाँ से मैं करके आया था। Then Ministry of Shipping, March on राजपथ, PM रैली और बहुत सारे कैंप वगैरह, और फिर फिजिकल भी काफी अच्छा था, फिजिकल फिटनेस में भी काफी अच्छा था। तो मतलब एक अच्छी खासी पर्सनालिटी मेरी वहां पे दिख रही थी, अच्छा खासा मैं सब कुछ कर रहा था। एंड देन आई वॉज परेड कमांडर देयर। सो काफी लोगों से मेरे टर्म्स काफी अच्छे थे, काफी अच्छा सब वाइस वगैरह काफी अच्छी मिल रही थी। तो मेरा एक बहुत अच्छे दोस्त बन गया था वहां पे। सो काफी मतलब चिल फन चलता रहता था। 6 महीने तक मैं था वहां पे। तो जब मैं टर्मिनेट हुआ तो काफी सबको काफी बुरा लग रहा था। मैंने अपने कुछ दोस्तों की आंखों में आंसू भी देखे उस टाइम पे। काफी लोगों को काफी बुरा भी फील हुआ। तो जिनको बुरा फील हुआ था यार, उनके लिए मैं बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। उनने मेरा काफी साथ भी दिया थ्रू आउट द जर्नी। बट कुछ लोग ऐसे थे यार, मतलब एक तरीके से भूल से गए। मतलब 6 महीने आपने साथ में टाइम स्पेंड करा और आपको उनसे, जैसे आप बाहर गए तो आप उनको आपसे कोई मतलब ही नहीं। एक बंदे ने हद कर दी, लाइक कि वो कैंप के अंदर, मेरे ट्रेनिंग सेंटर के अंदर इतना ज्यादा मेरे से क्लोज था। जैसे मैं बाहर हुआ, साले ने ये सोच के मेरे को ब्लॉक कर दिया कि यार मेरे से कहीं मदद ना मांग ले। तो भाई ऐसे महान लोग भी आपको दुनिया में मिलेंगे कि जब तक आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है
जब तक वो आपके साथ है, जब आपको उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे। कुछ ऐसे ही तो काफी लोगों की रियलिटी पता चली इस दौर में। तो कहने का रिलेशनशिप के साथ भी यही सब हुआ कि लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था तो लोग काफी अप्रिशिएट कर रहे थे, लाइफ में आ गए थे, चीजें सही चल रही थी। 5, 6, 7 महीने बहुत सारा इमोशन, सारी चीजें देने के बाद जब आप टर्मिनेट हुए, आपके अगेंस्ट चीजें चलने लगी, हेयरिंग मिलने लगी, उनको लगा यार ये तो अब बर्बाद है, अब कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं होना है, तो चुपचाप से निकल लिए। तो एक चीज मेरे को समझ में आ गई मेरे भाई, डोंट वेस्ट योर टाइम विथ नॉनसेंस पीपल। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं यार, मेरे लाइफ में जो मेरे ओरिजिनल दोस्त हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद करी है, फाइनेंशियल उन्होंने मेरी बहुत मदद करी हुई है, इमोशनली मेरी बहुत मदद करी है। मेरे दोस्त इतने अच्छे, इसके कारण इस कारण मैं इतना सब कुछ अपनी लाइफ में टर्मिनेशन के बाद भी इतना अच्छा मैं कर पा रहा हूँ, इतना सर्वाइव मैं कर पा रहा हूँ। नहीं तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता, डिप्रेस हो जाता, मतलब एक तरीके से पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा होता। मेरे दोस्तों के कारण ही मैं कहीं ना कहीं, मेरी फैमिली सपोर्ट, मेरा दोस्तों के कारण कहीं ना कहीं मैं स्टैंड कर पाया। मैं अपने जितने भी मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया, मैं सबको थैंकफुल बोलना चाहूंगा यार। बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने मेरा इतने बड़े बुरे टाइम में मेरा साथ दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लाइफ से गायब हो गए, मतलब जो होता है ना फिल्ट्रेशन लग गया लाइफ में। तो अब मेरे कहने का सिंपल सा ये तात्पर्य है कि यार डोंट वेस्ट योर टाइम, दोज पीपल दे नॉट रिस्पेक्ट योर टाइम, है ना। अपनी एनर्जी, अपना टाइम अपने ऊपर ही इन्वेस्ट करो और ऐसे दोस्तों के साथ इन्वेस्ट करो जो आपकी वैल्यू करे, जो आपकी एक अनकंडीशनल बॉन्ड बना के रखे। क्योंकि प्रॉब्लम आएगी सारे सब भाग जाएंगे, मैं बता दे रहा हूं। इसलिए अच्छे दोस्त रखो और किसी पे ज्यादा टाइम बर्बाद मत करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने आप को डेवलप करो। जिस दिन आप सक्सेसफुल होंगे सारे लोग आपके पास आ जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा महान मानने लगेंगे। इसलिए अपने ऊपर टाइम दो, अपनी पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो। आसान नहीं होने वाली है जर्नी, इसलिए सिलेक्शन लो फाइनल। और सब जितना भी आपको लोग ताने मारते हैं उनको रॉन्ग प्रूव करो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और देखते हैं, ज्वाइन करेंगे हम भी, वापस अकेडमी में आएंगे, जल्द मुलाकात होगी, फिर से कमांडिंग करेंगे, फिर से कमांडर बनेंगे और सब कुछ एक दिन फिर से अच्छा होगा। वो कहते हैं ना थके हैं कदम ना हिम्मत हमने हारी है, ना थके हैं कदम ना हिम्मत हमने हारी है, जंग के मैदान में उतरे हैं, जंग अभी जारी है, जंग अभी जारी है। तो ये सेल्फ रिटन है और खुद से लिखा था, काफी अच्छा बना। तो यार यही है, अपने एग्जाम पे फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो और अपने माँ बाप का सपना पूरा करो, उनका नाम रोशन करो। जिस दिन आपकी जॉब लगेगी ना, सबसे ज्यादा खुश आपके पेरेंट्स होंगे, उनको ना फक्र महसूस होगा, गर्व से वो चढ़ेंगे। सारे लोग, आपकी खुशी तो 7वें आसमान पे होगी, लेकिन आपके पेरेंट्स यार प्राउड करेंगे आपके ऊपर। सो ये जिम्मेदारी लीजिए, अपने पेरेंट्स को खुश करने की जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि पेरेंट्स सर्वोपरि होते हैं यार। मैंने देख लिया भाई, लाइफ में काफी लोग आएंगे, काफी लोग चले जाएंगे, बट पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करना, उनको कभी दिल मत दुखाना। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।